गाइस, रिसेंटली एनसीईआरटी पैटर्न में बहुत बड़ा चेंज आया है। एक्चुअली में एनसीईआरटी ने मुगल हिस्ट्री रिलेटेड चैप्टर्स को सिलेबस से डिलीट कर दिया है। तो क्या ये रिलीजन बेसिस पर हुआ है? क्या एनसीईआरटी कट्टर हिंदू है या फिर एनसीईआरटी चैड है? सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। अब हुआ यूं है कि कोविड पैंडेमिक के बाद एनसीईआरटी ने सोचा कि क्लास 12 स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे टॉपिक्स है स्टडी करने के लिए। एज क्लास 12 हिस्ट्री की 3 बुक्स है, एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न, जिनमें टोटल 15 चैप्टर्स है। तो उन्होंने कुछ टॉपिक्स डिलीट कर दिए, जिसमें से किंग एंड क्रॉनिकल्स प्लस मुगल कोर्ट्स अराउंड 16 टू 17th सेंचुरी, वो सेकंड थीम से हैं, वो डिलीट कर दिया। क्लास 11th के कुछ चैप्टर्स एंड क्लास 12th पॉलिटी एंड क्लास 10th पॉलिटी के कुछ चैप्टर्स। तो विवाद इस बात पे है कि मुगल हिस्ट्री डिलीट हो रही है, मुस्लिम डिस्क्रिमिनेशन है एंड मेनी मोर। सो इससे एक्सप्लेनेशन देते हुए एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी ने भी कहा है कि मुगल हिस्ट्री को डिलीट नहीं किया है, क्योंकि जब जब नई क्लास में जाते हैं तो कुछ टॉपिक ऑब्वियसली रिपीट होते हैं। तो ये रैशनलाइजेशन से बच्चों के सिलेबस प्रेशर कम करने के लिए हुआ है। अब देखो, ऐसा नहीं कि मुगल हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जा रही है। तुम क्लास 7th, 8th और 11th की बुक खोलकर देखोगे तो मुगल हिस्ट्री भरी पड़ी है, और जो यूनिट्स रिमूव हुई हैं वो रिपीटेड टॉपिक्स हैं। अब इससे रिलेटेड ऑब्वियसली अपोजिशन कुछ ना कुछ तो कहेगी, क्योंकि मुस्लिम एंड अदर कम्युनिटी का वोट भी तो मिल करना है। प्लस यूएसए, जिससे इंडियन पॉलिटिक्स में खबी किए बिना चैन नहीं आता, उसको मौका मिल गया बहती गंगा में हाथ धोने का। नाउ हुआ यूं कि केरला ने मना कर दिया ये रैशनलाइज सब्जेक्ट एक्सेप्ट करने को। प्लस 250 एकेडमिक्स के हिस्ट्री टीचर्स ने भी मना कर दिया एनसीईआरटी के डिलीटेड पोर्शन को एक्सेप्ट करने से। और कांग्रेस ने ये तक कह दिया कि अटेम्प्ट है एनसीईआरटी के थ्रू हमारी हिस्ट्री चेंज करने का। वहीं पर यूएसए कह रहा है कि एजुकेशनल सेंसरशिप है, एज मोदी की गवर्नमेंट स्कूल टेक्स्ट बुक रीराइट कर रही है। लेकिन अगर बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। ऑब्वियसली भाई, कौन इतने डेट्स प्लस अटपटे नाम याद करेगा। लेकिन अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू की बताऊं तो ये चीज़ बिल्कुल सही करी है, क्योंकि अपन मुगल हिस्ट्री पर इतना इम्फेसिस कर रहे हैं जितना दूसरे किंगडम्स पर किया ही नहीं है। लाइक तुम देखो, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, कृष्णदेव राय, अशोका, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, इनके बारे में तो कहीं लिखा ही नहीं है। बहुत मुश्किल से मुश्किल एक लाइन या फिर एक पैराग्राफ होगा। लेकिन तुम ये अकबर, औरंगजेब देख लो तो इनके ऊपर पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है। कोई भी चैप्टर 6 to 12 साउथ किंगडम के बारे में डिस्कस ही नहीं करता है। लाइक क्लास 12th में विजयनगर एम्पायर इकलौता चैप्टर है जो साउथ किंगडम के बारे में, लेकिन वो सिर्फ ट्रैवलर, डेक्कन सल्तनत या फिर डिस्ट्रक्शन के बारे में ही बता रहे हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि मुगल रूलर्स कुछ भी नहीं है, लेकिन क्लास 7th, 8th, 11th उन पर ही डेडिकेट कर देना ये बहुत गलत चीज़ है। इट्स ओके टू रीड मुगल हिस्ट्री, पर अदर किंगडम्स बहुत प्रॉस्पेरस थे, उन पर भी स्टडी करनी बहुत जरूरी है। लाइक अगर बात कर ले चंद्रगुप्त मौर्य की, तो उनके अंडर अफगानिस्तान से बंगाल तक की टेरिटरी थी। और एग्जाम्पल्स ले ले तो अशोक हो गया, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, उनके ऊपर भी स्टडी करने के लिए बहुत कुछ है। या सो दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। आप भी अपने अपने व्यूज इस टॉपिक पर जरूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स फॉर टुडेज वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।